So today we read about uh, Sri Prasad Dabral. This is the picture of Sri Prasad Dabral. Dr. Sri Prasad Dabral, uh, Charan, author of the monumental उत्तराखंड का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड. जो श्री प्रसाद डबराल हैं, ये इनकी फेमस बुक जो है वो है उत्तराखंड का इतिहास, जो इन्होंने 18 वॉल्यूम्स में लिखा और जिसमें 2 पोइट्री, 9 प्लेज और इन्होंने बहुत सारे ऐसे वॉल्यूम्स को हिंदी और गढ़वाली में ट्रांसलेट करा. इनका जन्म 12 नवंबर 1912 में विलेज घाली, पौड़ी गढ़वाल में हुआ. इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन गढ़शीर प्राइमरी स्कूल से की थी, जहां इनके पिताजी हेडमास्टर थे. इन्होंने हाई स्कूल से बीए तक अपनी पढ़ाई मेरठ में करी और अपना एमए इन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से करा और फिर ये बीएड करने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गए. इन 1962 में इन्हें पीएचडी डिग्री मिली ज्योग्राफी में फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी फॉर हिज वर्क ऑन अलकनंदा बेसिन पे. He had a flair for literature and also did several translation from English and Bangla into Hindi. इन्होंने बहुत सारे इंग्लिश और बांग्ला के जो टेक्स्ट थे उनको हिंदी में ट्रांसलेट करा. It is the antonizing that he produced scholarly volume in history, culture, mythology, and scorn in a remote hamlet of Dugadda, where he worked as the principal in the local government. दुगड्डा में ये एक प्रिंसिपल रहे थे एक गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज के. जो इनकी हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड है वो ज़्यादातर स्कॉलर्स रेफरेंस वर्क में यूज़ करते हैं. इनका घर दुगड्डा में है, जिसे हम ट्रेजर ऑफ 1000 बुक्स भी से जानते हैं, जहाँ पर बहुत रेयर मैन्युस्क्रिप्ट मिलेंगे, कुछ आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे, जिस वजह से इन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है. इनकी मृत्यु 24 नवंबर 1999 में हुई थी और इन्हें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन से सम्मान मिले थे. अब पढ़ते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा के बारे में. दिस इज द पिक्चर ऑफ हेमवती नंदन बहुगुणा. हेमवती नंदन बहुगुणा हेल्ड एज हिमालय पुत्र. इनको हिमालय पुत्र के नाम से भी जाना जाता है. इनका जन्म 25 अप्रैल 1919 में भुगानी भुगानी गांव में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था. इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन देवलगढ़ में प्राप्त करी, खिरसू, पौड़ी, देहरादून और फिर इलाहाबाद ये गए. वहाँ से इन्होंने बीए अपना पास किया फर्स्ट डिवीजन में. फिर ये एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए. फिर ये नेशनल पॉलिटिक्स और फ्रीडम मूवमेंट में ये जुड़े. उस समय आनंद भवन इलाहाबाद में ऑल नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स वर द गाइडिंग स्पिरिट, जहाँ नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, पुरुषोत्तम दास टंडन बहुगुणा जी ने इनसे बहुत कुछ सीखा और अपना पूरा जीवन देश की स्वतंत्रता में लगा दिया. जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था 1942 में, he took charge of mobilizing student organization and led in a various movement. इन्होंने उस समय के छात्रों को जागरूक करा ताकि वो इस मूवमेंट में जुड़े और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वांटेड डिक्लेयर कर दिया और जिस वजह से इन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा. फाइनली 1945 इन्हें अरेस्ट किया गया और सुल्तानपुर की जेल में डाल दिया गया. अ ईयर आफ्टर हिज रिलीज ही ऑर्गेनाइज मजदूर सभा. जब ये जेल से छूटे तो इन्होंने मजदूर सभा का निर्माण करा इलाहाबाद में और एक पावरफुल लीडर बने. Despite having a strong loyalty to his native Gadwal, he was free from any feeling of parochialism
was an accepted leader on the national scene. After independence, he was repeatedly elected to the UP Assembly. देश स्वतंत्र होने के बाद ये यूपी में असेंबली में बहुत बार जीते और ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत के समय कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे इन 1957 में। इन 1964 इन्होंने यूनियन कैबिनेट को ज्वाइन करा एज अ डिप्यूटी मिनिस्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री इन 1967 में। और इन 1967 ही वाज मिनिस्टर एलिवेटेड एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस एंड ट्रांसपोर्ट। जब नेहरूवियन एरा खत्म हुआ 1964 में, इंदिरा गांधी जी पावर में आई एंड इट वाज बहुगुणा हु वाज अ इंस्ट्रूमेंट इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू हर। और उस समय हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने इंदिरा गांधी जी का सपोर्ट करा था कि हाँ उन्हें ही आना चाहिए आगे राजनीति में। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में इन्हें कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री दी गई थी 1970 में, जिसमें इन्होंने बहुत योगदान दिया कम्युनिकेशन सिस्टम को रिमोट एरिया पहाड़ों में पहुंचाने के लिए। जब 7 नवंबर 1973 ही वाज मेड द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी क्लेम वो इम्पोज करी थी, उस समय बहुगुणा जी ने अपोज करा था और इन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बाबू जगजीवन राम के साथ एक नई पार्टी बनाई, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जो बाद में जनता गवर्नमेंट के साथ मर्ज हो गई। और जनता गवर्नमेंट में ये पेट्रोलियम और केमिकल मिनिस्ट्री में रहे। बहुगुणा जी की मृत्यु 17 मार्च 1989 में हुई, जब ये क्वींसलैंड हॉस्पिटल में यूएसए में गए थे और ये अपने हृदय के इलाज के लिए गए थे और वहीं इनकी मृत्यु हुई। आज के लिए इतना ही।